राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी। अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी। अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी। अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी। हम राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। दामोदर जय श्री राधा दामोदर दामोदर राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर
दामोदर राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री गौरनिताय जय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री रामचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंद लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पाने जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय
करुणा निधान की, ताके जुग पर कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मलमति पावऊं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूँ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनऊँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत, तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे, सदास्तु सामञ्जो मङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महाशायतचारुजातं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कृष्ण दुए कहे, अंतर नाहि निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब भक्तों का श्री राम कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य चरित्रों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कर रहे हैं। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया
किस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इस प्रकार से भगवान के नाम हुए। तत्पश्चात रामायणकार भगवान की बाल्य लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद, कौशल्या के गोद। जो साक्षात भगवान है, रामचंद्र सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, प्राकृत इंद्रियों से जो परे हैं, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो संसारों के तीनों गुणों से परे हैं, ऐसे परम भगवान कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। प्रेम के वश में भगवान को खिलाया जा सकता है। एक दिन की बात, कौशल्या बाल राम को, छोटे से भगवान के स्वरूप को बाल्य अवस्था थी और अपने कमरे में सुला रही थी। भगवान को सुलाकर कौशल्या, राम को सुलाकर कौशल्या भगवान विष्णु के लिए भोग बनाने लगी। बहुत सुंदर भगवान विष्णु के विग्रह कौशल्या के घर पर थे। निरंतर उनकी पूजा होती थी, सेवा होती थी। भगवान के लिए सुंदर भोग निर्माण किए और वह भोग की थाली भगवान के मंदिर में अर्पण करने गई। भगवान को अर्पण किया, मंत्र का उच्चारण किया, पट बंद कर दिया। कौशल्या राम को देखने के लिए अंतपुर में गई, पलने में सो रहे थे। थोड़ा सा झुला झुलाकर कौशल्या पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में गई, तो वहां विष्णु मंदिर में जाकर कौशल्या ने देखा कि उनका बच्चा राम वहां पर भोजन कर रहा है। मन में सोचने लगी, मैं तो सुलाकर आई हूं और ये यहां कैसे पहुंच गया। कौशल्या दौड़कर अंतपुर में गई तो भगवान पलने में सो रहे थे। उनका पुत्र राम पलने में सो रहा था। दौड़कर मंदिर में आकर देखी तो वही उनका पुत्र वहां पर भोजन कर रहा था। दूसरी बार गई, दोनों ओर अपने पुत्र राम को देखा, एक और सोते हुए, एक और खाते हुए। कौशल्या चक्कर में पड़ गई, आखिर ये है क्या। कुछ नहीं, तुम्हारा जो पुत्र है वो साक्षात भगवान है। कौशल्या चक्कर में पड़ गई कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों हाथ जोड़कर जब भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। यह देखते हुए जब प्रार्थना किया तो भगवान ने कौशल्या को दर्शन दिया। जैसे माता यशोदा को उस छोटे से मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कराया, इस संसार के समस्त चराचर जीव का दर्शन कराया, ठीक उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने कौशल्या को अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन कराया।
इस प्रकार भगवान ने अपना ऐश्वर्य माता के सामने प्रकट किया और कौशल्या देख रही है। जिस दिन इन बालकों का जन्म हुआ है, जिस दिन से राम का जन्म हुआ है, उस दिन से हमारे अयोध्या में अनेकों संत महात्माओं की जमात लग चुकी है। पहले तो इस अयोध्या में इतने तो संत साधु नहीं आया करते थे, आखिर राम के जन्म के बाद इतने साधु संत महात्मा क्यों आ रहे हैं? अनेकों साधु महात्मा गण आया करते थे। कौशल्या ने एक दिन उन संतों को पूछ दिया कि हे महात्मा गण, अयोध्या में इतनी संख्या साधुओं की आखिर क्यों है? तब वे महात्मा कहने लगे कि हम लोग निराकार निराकार करते करते हमारा पूरा जीवन बिता दिए, लेकिन वही परब्रह्म साक्षात भगवान जो आपके घर पर प्रकट हुआ है, उनकी सुंदरता को देखकर निराकार भी फीका लग रहा है। क्या बताए कौशल्या, हमारे मन में तो यह हो रहा है कि हम तुम्हारे इस अयोध्या के महल के पत्थर बनकर यहां पर पड़े रहें। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें अयोध्या का पत्थर बना दे, इस दीवाल में जड़ जाएंगे और इस दीवाल में पत्थर के रूप में बैठे बैठे निरंतर आपके इस राम का दर्शन करते रहेंगे। कितनी अद्भुत मूर्ति है। मुनियों का मन हरने वाला भगवान का यह स्वरूप था, अद्भुत। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, लगभग चलने की उम्र हो गई। भगवान राम अपने कुछ सखाओं के साथ खेल रहे थे। बहुत सुंदर एक संक्षिप्त में छोटी सी लीला का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। दूसरी ओर राजा दशरथ अपना राज कारोबार, अपनी राजसभा को समाप्त करके अपने घर पर आए। दशरथ जी को बड़ी भूख लगी। दशरथ जी ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, मेरे लिए भोजन की थाली तैयार करो, भूख लगी है। कौशल्या ने कहा, ऐसे कैसे भोजन करोगे? हमारे बच्चे खेल रहे हैं, जाओ राम को लेकर आओ और फिर साथ में भोजन करेंगे। कौशल्या भोजन बना रही थी और महाराज दशरथ राम को बुलाने के लिए चले गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाया, नहीं आवत तजी बाल समाया। राजा दशरथ जहां भगवान राम अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे वहां गए और कहा, राम चलो भोजन के लिए, चलो जल्दी भोजन के लिए, भोजन तैयार हो गया है। भगवान रामचंद्र अपने सखाओं के साथ खेलते हुए जब राजा दशरथ ने बुलाया, राजा दशरथ के साथ जाने की बात तो दूर रही, भगवान ने राजा दशरथ के सामने तक नहीं देखा। 2-3 बार राजा दशरथ ने बुलाए, चलो भोजन तैयार है, भोजन के लिए चलो चलो, लेकिन राम नहीं आए। राजा दशरथ वापस चले गए और कौशल्या को कहने लगे, मेरी थाली तैयार करो, राम नहीं आने वाला है। कौशल्या ने कहा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? राम को खिलाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? तुरंत कौशल्या ने कहा, आप बैठो, मैं राम को लेकर आती हूं। कौशल्या तुरंत गई और कौशल्या जब राम को बुलाती है, गोस्वामी जी लिखते हैं, कौशल्या जब बुलावन जाई, कौशल्या जब बुलावन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई,
ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या ने जैसे बुलाया कि राम चलो भोजन के लिए, तुरंत भगवान अपना सारा काम छोड़कर, अपने सखाओं को छोड़कर ठुमक ठुमक करते हुए अपनी माँ के पास आ गए और माँ राम को लेकर अपने घर पर चली गई। केवल 2 चौपाई की यह छोटी सी कथा है, परंतु भरपूर सिद्धांत भरे पड़े हैं। मन में प्रश्न हो सकता है कि जब राजा दशरथ ने भगवान को बुलाया तो भगवान क्यों नहीं आए। आचार्यों ने बहुत सुंदर भाव दिए हैं। राजा दशरथ जब राम को बुलाने गए, हम भी ये साधना और भक्ति के द्वारा भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन अनेकों वर्षों से अनेकों परिश्रम करने के बाद भी बुलाने पर भी भगवान नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है? यद्यपि राजा दशरथ ने भगवान को बुलाया, फिर भी भगवान नहीं आए। कारण एक, राजा दशरथ अपनी राजसभा को समाप्त करके आए थे, इसलिए राजा के वेश धारण किए हुए थे। राजा दशरथ के मन में यह भाव था कि मैं अयोध्या का राजा हूं, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम को कौन बुला रहा है? भोजन करत बुलावन राजा। राजा बुला रहे हैं, दशरथ नहीं बुला रहे हैं, राजा ने बुलाया। भगवान ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जब तक अपने मन में राजा पने का अभिमान है तब तक बुलाने पर भी मैं नहीं आऊंगा। जब तक अपने मन में अभिमान है कि मैं राजा हूं, मैं फलानी ऑफिस का मालिक हूं, फलाने घर का मालिक हूं, जब तक संसार की इन उपाधियों में हम फंसे हैं, जब तक हम इस मिथ्या अहंकार में फंसे हैं, तब तक भगवान को हम कितना हूं बुलाएंगे, नहीं आएंगे। भगवान को बुलाने के लिए दास बनना होगा, क्योंकि भक्तों हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। यह जीव भगवान का नित्य दास है, इसलिए दास बनकर दास भाव से भगवान को बुलाना चाहिए। तो राजा दशरथ के मन में राजपने का अभिमान था, राजा बनकर भगवान को बुलाए, इसलिए भगवान नहीं गए। दूसरा कारण, राजा दशरथ जब भगवान को बुलाने गए तो अब राजा का परिवेश धारण किया था, राजा के वस्त्र पहने थे, इसलिए थोड़े से राजा के भाव में थे। और राजा के भाव में होने के कारण जब भगवान को बुलाने गए तो धीरे धीरे जा रहे थे। आपके जीवन में भी अनुभव होगा, जीवन में एक दिन तो आदमी राजा बनता है, दुल्हे राजा है? उस दिन वह दुल्हे राजा कितना सीरियस होता है? वैसे ठीक से हंसता भी नहीं, हंसना भी होता है तो धीरे से स्माइल। उस दुल्हे के हृदय में उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन उसकी बारात जब चलती है और उसको नाचने के लिए जब नीचे उतारते हैं तो बारातियों की तरह ऐसे ऐसे नहीं नाचता है, वो भी धीरे धीरे नाचता है। राजा है ना, बिल्कुल गंभीरता से वो नाचता है। एक दिन आदमी जीवन में राजा बनता है, फिर भी इतनी गंभीरता होती है। ये तो राजा दशरथ तो राजा थे ही, और दुल्हा चलता भी तो धीरे धीरे चलते, स्लो मोशन में, साधारण जैसे चलते हैं वैसे नहीं चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ जब भगवान को बुलाने गए तो धीरे धीरे गए। भगवान ने यह सिद्धांत दिया कि मुझे बुलाने के लिए इस प्रकार धीरे धीरे मरते हुए बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मुझे उत्साह से बुलाए, उत्कंठा से बुलाए। भगवान को बुलाने के लिए तड़प होनी चाहिए। मरे हुए की तरह एक तो भगवान का नाम लेते नहीं है, और किसी ने कह दिया तो मरे मरे लेते हैं, ऐसे नहीं।
उत्साह से दौड़ते हुए, भागते हुए, प्रभु आप आइए। तो राजा दशरथ के शरीर में शिथिलता थी, इसलिए भगवान नहीं आए। किसी संत ने एक कारण दिया, तीसरा कारण, राजा दशरथ के बुलाने पर भगवान नहीं आए। तीसरा कारण, राजा दशरथ पुरुष है, और हमारे वेदों में, शास्त्रों में ज्ञान और वैराग्य को पुरुष कहा गया है, और भक्ति की उपमा स्त्री के साथ दी गई है। भगवान ने यह दिखाया कि मैं मात्र ज्ञान और वैराग्य से नहीं आऊंगा। ज्ञान और वैराग्य से मुझे प्रकट नहीं किया जा सकता है। मुझे यदि प्रकट करना है तो स्त्री की अर्थात भक्ति की आवश्यकता है। मात्र कोरे ज्ञान वैराग्य से मैं प्रकट नहीं रहूंगा। भागवत के 5वें स्कंद में शोभिर देश के राजा, सौराष्ट्र के राजा रहुगण, जब भगवान कपिल देव की कुटिया गंगा सागर की ओर जा रहे थे, जड़ भरत जी उनको रास्ते में मिले और उपदेश दिए कि राजन तुम क्या सोचते हो, इस प्रकार तपस्या करने से भगवान मिल जाएंगे? इस प्रकार घर छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे? मात्र कोरा वैराग्य, मात्र कोरा ब्रह्मचर्य रखने से भगवान मिल जाएंगे? रहुगणेत तपसा न याति रहुगण, इस प्रकार तपस्या से, कोरे ज्ञान और वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं। बिना महत्पाद रजोभिषेक, जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की रज से अभिषेक नहीं कर लोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भक्ति नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो राजा दशरथ पुरुष हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं मात्र कोरे ज्ञान और वैराग्य से नहीं मिलता हूं, भक्ति से मिलता हूं। भक्त्या माम अभिजानाति। और किसी संत ने और एक कारण बताया, बहुत सुंदर कारण है, कि राजा दशरथ भगवान रामचंद्र को बुलाने गए, उसका उद्देश्य क्या था? राम को बुलाने का उद्देश्य क्या था? यद्यपि राजा दशरथ को भूख लगी थी और राजा दशरथ को स्वयं भोजन करना था, लेकिन कौशल्या ने कहा कि राम के बिना मैं आपको भोजन नहीं दूंगी। तो राजा दशरथ जहां राम को बुला रहे हैं, तो राम को बुलाने का भाव क्या है? उनको खुद को भोजन करना है, इसलिए भगवान को बुला रहे हैं। स्वयं अपना स्वार्थ है, इंद्र तृप्ति है कि ये आएगा तो मुझे भोजन मिलेगा। स्वयं अपने लिए भगवान को बुला रहे हैं। इस संसार में जब तक व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रभु को बुलाएगा तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान के लिए शुद्ध भाव से जब भगवान को बुलाता है तब भगवान आते हैं। और अंत में किसी आचार्य ने कहा, भगवान ने सोचा कि मुझे भोजन के लिए बुला रहे हैं, भोजन करने से अच्छा है इस निखालस बालकों के साथ खेला जाए। भोग भोगने से कई गुना अच्छा है किसी निखालस संतों के साथ बैठकर भगवत कथा का श्रवण किया जाए। तो इन सिद्धांतों के चलते भगवान राजा दशरथ के पास नहीं गए। लेकिन जब कौशल्या ने बुलाया तो भगवान तुरंत चले गए। इसका कारण क्या है? कौशल्या जब बुलावन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर आई। कौशल्या ने बुलाया तो भगवान तुरंत गए, क्योंकि कौशल्या भक्ति स्वरूपा है। और इस संसार में कोई व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति करता है तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। माता कुंती ने भक्ति की, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। गजेंद्र ने भक्ति की, भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव, प्रहलाद, ये सब इनके प्रमाण है। भक्ति से भगवान प्रकट हुए। कौशल्या के पास भगवान तुरंत दौड़कर आ गए। कारण दो, क्योंकि कौशल्या जब राम को बुलाने गई तो दौड़ते हुए गई। राम क्यों नहीं आएगा, क्यों भोजन नहीं करेगा? कौशल्या दौड़ते हुए गई। भगवान ने देखा कि प्रयास कर रही है, मुझे प्राप्त करने के लिए दौड़ रही है,
भगवान को प्राप्त करने के लिए दौड़ होनी चाहिए। इस संसार में हम देखते हैं लोगों की दौड़ तो है, लेकिन वह दौड़ भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, भोगों को प्राप्त करने के लिए। न जाने इस संसार में भोगों को प्राप्त करने के लिए लोग कितने दौड़ रहे हैं। सूरत के इस कोने से उस कोने तक है? यहां से वहां रिक्शा से दौड़ रहे हैं, ट्रेन से दौड़ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं। क्यों? मात्र भोग भोगने के लिए। परंतु वही दौड़ यदि भगवान को पकड़ने के लिए हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। हम भी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मंगला आरती में जाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए दौड़ेंगे, तब जाकर भगवान मिलेंगे। 5 बजे, 6 बजे, 7, 8 बजे तक सोते रहेंगे और कहेंगे बस इसी जन्म में भगवान मिलेंगे, कभी नहीं मिल सकते। दौड़, जैसे कौशल्या दौड़ी तब भगवान मिले। राजा दशरथ धीरे धीरे राजा के भाव में चल रहे थे, भगवान नहीं आए। जब तक भगवान के लिए दौड़ेंगे नहीं, दौड़ने का अर्थ जब तक स्फूर्ति नहीं रखेंगे कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो जग जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगे। अब इन भक्तों को देखकर स्मरण हो रहा है, प्रतिदिन रोज सुबह हमारे सरोज प्रभु, हमारे ये सब वरिष्ठ भक्त 3:30 बजे जग जाते हैं। प्रतिदिन सुबह 3:30 बजे जगकर 4 बजे भगवान के सामने खड़े होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है संसार के लोगों का, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी गई बहुत बड़ी गिफ्ट है, बहुत बड़ा उपहार है ये ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन इनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं होगा ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कैसा होता है। भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार है ये मानव समाज के लिए। भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, ये प्रवचन, वास्तव में ये कार्य भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने लायक है। लेकिन क्या करें, हमारी भी लाचारी है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आज प्रवचन रखा था सरोज प्रभु ने, केवल 5 लोग बैठे थे। हम तो सुबह ही करना चाहते हैं, लेकिन संसार के लोग फंसे हुए, क्या करें। इसलिए लोगों के लिए हमें हमारे नियम को बदलना पड़ता है। बाकी ये शुद्ध सात्विक कार्य है। ये सात्विक कार्य सत्व गुण में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। ये रात को तमोगुण का कार्य नहीं है ये। परंतु क्या करे, परवशता है। कुएं में यदि कोई गिर गया है तो उसे निकालने के लिए हमें भी कुएं में जाना पड़ता है। समझो हम कुएं में गिरे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि हम किसी को निकालने के कुएं में आए और हम ही फंस गए। वास्तव में हम पर इन भक्तों की बड़ी कृपा है, चाहे रात को 11 बजे 12 बजे, परंतु इनकी कृपा से सुबह 4-5 बजे हाजिर हो जाते हैं। परंतु जीवन में यह होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का परिश्रम होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। शास्त्र में अनेकों बार कहा गया है, भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया, प्रातर हुत हुताग्नया। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कार्य है प्रातः में, सुबह में, भोर में होना चाहिए। और अक्सर मैं कहता हूं आज भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, आज भी भगवान से बात किया जा सकता है। और भगवान के साथ बात करने के लिए उनका एक मोबाइल नंबर भी है। आप लोग जानते होंगे हमारा लोकल मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है। एसटीडी करोगे तो 010 लगाना पड़ेगा, 11 अंक हो जाएगा। आईएसडी करोगे तो 20 लगाना पड़ेगा। फिर और ऊपर जाओगे जनलोक में तो 13 अंक का नंबर हो जाएगा। स्वर्गलोक का जो मोबाइल नंबर है वो 14 अंक का है। ब्रह्मलोक का मोबाइल नंबर 16 अंक का, 15 अंक का है। और वैकुंठ में भगवान का जो जितना ऊपर जाएंगे उतना नंबर तो बड़ा होते जाएगा।
और ऊपर वैकुंठ में भगवान को यदि बात करनी है तो वो 16 अंक का नंबर है, 16 अंक का नंबर है। आप कहोगे कि आपने ये नंबर कहाँ से निकाला? ये नंबर पद्म पुराण से निकाला। श्री वेदव्यास जी ने ये नंबर पद्म पुराण में लिखा है। वो लिखते हैं, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। राधा और कृष्ण जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को यदि प्राप्त करना है, उस भगवान से यदि बात करना है तो 16 अंक का नंबर है। और वह नंबर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो यहाँ पर लिखा है, यदि आपको याद न हो तो ये आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये बिल्कुल भगवान का, ये कृष्ण के साथ, राम के साथ बात करने का ये सीधा हॉटलाइन, सीधा नंबर है। मुझे पता है प्रवचन के बाद कुछ लोग आएंगे, प्रभु जी मैं बहुत डायल करता हूं लेकिन बात नहीं हो पा रही है, इसलिए इसका उत्तर मैं अभी दे देता हूं। आपने देखा होगा कि आप जब किसी एसटीडी आईएसडी को फोन करते हो तो सुबह सुबह लाइन जो है ना वो क्लियर होती है, जैसे ही दोपहर चढ़ता है तो वो लाइन जाम हो जाती है, और थोड़ा दोपहर और रात तक तो पूरी जाम हो जाती है। इसलिए ये लाइन जो है भगवान के साथ बात करने के लिए नंबर तो है, लेकिन ये लाइन, क्योंकि 8, 9, 10 बजे जगने वाले तो हजारों लाखों लोग हैं, 8, 9, 10 बजे जगकर लोग इस नंबर को घुमाते हैं तो लाइन जाम हो जाती है। लेकिन सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में लाइन बहुत क्लियर होती है, इसलिए सुबह 4:30 बजे 5 बजे इस नंबर को डायल करोगे, सीधी भगवान से बात हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि सुबह भोर में हमारा मन शांत होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन कंट्रोल में होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है मन का भटकना शुरू हो जाता है। तो सुबह स्वाभाविक हमारा मन जहाँ कंट्रोल में है, शांत है, वश में है, उस समय यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा मन भगवान के साथ, हमारा तार जुड़ जाता है, हमारा तांता लग जाता है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेना चाहिए। और इसलिए तो हमारे भारत के संत कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत। हमारे भारतवर्ष का ये प्रसिद्ध भजन है, एक एक शब्द समझने लायक है। आचार्य महोदय श्री कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हे मुसाफिर तुम उठ जाओ, हम सब लोग मुसाफिर हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, शरीर यात्रा अपि। भक्तों हम सब लोग यात्रा में हैं, हम सब लोग मुसाफिर हैं। ये मत समझिए कि ये पृथ्वी, ये संसार हमारा डेस्टिनेशन प्लेस है। नो, नथिंग। ये पृथ्वी, ये संसार हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। हम तो यहाँ यात्रा करने के लिए आए हैं। यात्रा में ये आत्मा जो है यात्रा में है, और यात्रा में बैठा है, और इस यात्रा के 84 लाख स्टेशन है। 84 लाख प्रकार के स्टेशन है। मानो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और किसी एक स्टेशन पर जाना है, और हमारा स्टेशन आने वाला हो। एक बार ऐसा हुआ था, मुंबई से आ रहा था तो सो गया, सूरत निकल गया। तो हम यदि ट्रेन में बैठे हैं, स्टेशन आने वाला है, और यदि सो गए
तो जिस स्टेशन पर उतरना है वो स्टेशन चला जाएगा, फिर से दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, फिर से बैठना होगा, फिर से आना होगा। ये आत्मा यात्रा में है और हम सब लोग मुसाफिर में हैं, और मुसाफरी करते हुए यदि हम लोग सो गए तो भगवान को भूल जाएंगे, छूट जाएंगे भगवान। रामायण में एक प्रसिद्ध प्रसंग है, आप सब जानते हैं। भगवान को जब वनवास मिला तो अयोध्या के सब लोग भगवान रामचंद्र के साथ गए। बोले आप यदि 14 साल के लिए वन में जा रहे हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने बहुत रोका, ना कहा, लेकिन कोई नहीं माना, सब लोग रामचंद्र के साथ चले। चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। एक रात के लिए भगवान ने वहां पर विश्राम किया। उस वृक्ष के नीचे भगवान सोए, अवधवासी भी वहां पर सो गए। जैसे ही सारे अयोध्या के लोग सो गए, भगवान रामचंद्र रात को 12 बजे जगे, सुमंत्र जी को जगाए और कहे चलो रथ निकालो और इन सब को छोड़कर हमें यहां से निकाल दो। रातों रात भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत्र जी इन सब को छोड़कर चले गए। आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि उन अयोध्या वासियों के हृदय में क्या भक्ति की कमी थी? उन अयोध्या के भक्तों में क्या कमी थी जिससे भगवान उनको छोड़कर चले गए? आखिर क्या कमी थी जिससे भगवान ने उनको त्याग दिया? भक्तों, कमी एक ही थी, अयोध्या के लोग चाहते थे भगवान रहे, वे भगवान को प्राप्त करना भी चाहते थे, लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सो गया तो भगवान उसे छोड़कर चले गए। यदि हम भी सोते रहे तो भगवान छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। इस संसार में जो सोता रह गया समझो भगवान को खो दिया। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है। जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रे न कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रे न कहाँ तू सोवत है। टूक नींद से अखियाँ खोल जरा, टूक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रीत करन की रीत नहीं। भगवान रोज सुबह 4 बजे जगकर 4:30 बजे जगत को दर्शन देने के लिए खड़े रह जाते हैं। भगवान 4:30 बजे जगकर खड़े रहते हैं जगत को दर्शन देने के लिए, और हम लोग उस समय सोते रहे। कहते हैं कि भगवान जगे हुए हैं और हम लोग सोए हुए हैं, ये प्रीति की रीत नहीं है। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है।
जागत है तू सोवत है। इस प्रकार यदि भगवान को पाना है तो सुबह जल्दी जगे और बड़े उत्साह से उत्कंठा से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करे, साधना करे, भक्ति करे। कौशल्या ने प्रयास किया, परिश्रम किया, जिससे भगवान आ गए। और एक बहुत सुंदर कारण था, जब राजा दशरथ राम को बुलाने गए तो उनको स्वयं भोजन करना था, इसलिए राम को बुला रहे थे। लेकिन यहां कौशल्या को भोजन नहीं करना था। कौशल्या राम को इसलिए बुला रही थी क्योंकि वे राम को भोजन कराना चाहती थी। कौशल्या अपने लिए भगवान को नहीं, भगवान के लिए भगवान को बुला रही थी। इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्व का भाव। एक भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो वे भगवान को पूर्ण रूप से सुखी करना चाहता है। जो स्वयं सुखी होना चाहता है और भगवान की भक्ति करता है उसे तो काम कहते हैं। भगवान को सुखी करने के लिए जो भक्ति करता है उसे प्रेम कहते हैं, भक्ति कहते हैं। साधकों के मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान को सुखी करने के लिए यदि हम भक्ति करते हैं तो क्या भगवान दुखी है? भगवान दुखी नहीं है, परंतु हमारा भाव होना चाहिए कि हम भगवान को सुखी करें। तो कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे, भगवान को ही सुखी करने का भाव रखेंगे तो हम कैसे सुखी होंगे? यह शास्त्र का सिद्धांत है, जब एक साधक भगवान को सुखी करने का प्रयास करता है तो भगवान से ज्यादा सुख उस भक्त को मिलता है। भगवान से अधिक सुख भक्त को मिलता है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ बड़े बड़े मालिक होते हैं, सेठ होते हैं, अपनी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं। गाड़ी में पीछे बैठे होते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। मालिक कहता है कि बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी चालू करो। वो ड्राइवर एसी चालू करता है तो एसी की पहली हवा ड्राइवर को आती है, फिर मालिक को जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान के दास हैं और दास बनकर भगवान को सुखी करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो सबसे पहला सुख हमें मिलेगा, फिर भगवान को मिलेगा। लेकिन भावना यह होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए भक्ति करें। तत्सुख सुखित्व का भाव होता कि मैं राम को बुलाऊंगी, राम को खिलाऊंगी, राम प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार कौशल्या के बुलाने पर भगवान आए। दूसर धुरी भरे तनु आए। पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई थी, धूल लगी हुई थी, और कौशल्या राम का हाथ पकड़कर चलाते हुए अपने स्थान में, अपने गृह में लेकर चली गई। और कौशल्या ने भगवान राम को दशरथ जी के गोद में बिठा दिया। दशरथ जी अपने हाथों से भगवान राम को खिलाने लगे। राम को खिला रहे थे, दशरथ जी खुद भी खा रहे थे। कुछ देर के बाद ऐसा वर्णन है कि भगवान राम दशरथ जी के गोद से उतरकर भाग गए। किसी आचार्य ने कहा, जब तक दशरथ जी का भाव था कि मैं राम को भोजन कराऊं तब तक राम बैठे, लेकिन भोजन करते हुए दशरथ जी जब खुद रस लेने लगे तब भगवान उतर गए। बोले इसको खुद को रस लेना है, खुद को आनंद लेना है और मुझे गोद में बिठाना चाहता है, ये कभी हो नहीं सकता है। भगवान चले तो बहुत सुंदर भगवान की यह बाल्य लीला हुई। तत्पश्चात चूड़ाकरण संस्कार हुआ और तदंतर यज्ञोपवीत संस्कार करने का समय आया। राजा दशरथ के, राजा के पुत्र हैं, परंतु राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। वशिष्ठ जी को बुलाया, चारों भाई के मुंडन कराए, विधिवत उनके गलों में जनोई पहनाई गई और राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्र को गुरुकुल में पढ़ने भेजा है। यद्यपि राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी,
लेकिन राजा दशरथ जानते थे जब तक बालक गुरुकुल में जाकर गुरु से विद्या ग्रहण नहीं करता है, जब तक बालक तपस्या पूर्ण जीवन जीने का अभ्यास नहीं करता है, तब तक वे अपने गृहस्थ जीवन में सुखी नहीं रह सकता। यदि आगे चलकर गृहस्थी जीवन में सुखी होना है तो बालकों को तपस्या करनी चाहिए। आज के माता पिता अपने बच्चों को कैसे भोजन करना, कैसे चलना, कैसे खाना पीना सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को ये भोग भोगतना सिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्म से जीव यही करते आया है। आज तक आपने सुना कि ऐसे कोई क्लास है जहां पर शराब पीना सिखाया जाता है? कहीं नहीं। ऐसे क्लासेस है सूरत में जहां पर सिगरेट कैसे पी जाए सिखाया जाता है? नहीं। ये सब कार्य जीव अनंत जन्मों से करते आया है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे बालकों को कैसे भोग भुगतना चाहिए ये सिखाने की जरूरत नहीं, बालकों को त्याग और तपस्या सिखाने की आवश्यकता है। राजा दशरथ ने अपने पुत्र को त्याग और तपस्या सिखाई, और इसीलिए तो आगे चलकर यह चरितार्थ हुआ। अयोध्या की गादी का जब प्रश्न उठा तो भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, राम ने कहा मैं भी नहीं बनूंगा। अयोध्या का राज्य फुटबॉल की तरह भरत जी राम की ओर धसेलते थे और राम भरत जी की ओर। इसे कहते हैं प्रेम। जहां त्याग है, जहां तपस्या है, वहां प्रेम है, और जहां भोगने की बुद्धि है वहां क्लेश है, वहां झगड़ा है, वहां कली है, वहां कलह है। हमारे संतानों को त्याग सिखाए। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को गुरुकुल में भेजा। चारों पुत्र गुरुकुल में जा रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐलान किया, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पड़ यह कौतुक भारी, सो हरि पड़ यह कौतुक भारी। जिस भगवान के सांस से चारों वेद प्रकट हुए हैं, भगवान के सांस वेद की ऋचाएं हैं। अरे भगवान के सांस वेद, ये तो बहुत बड़ी बात है भक्तों। भगवान जिस वाहन के ऊपर चलते हैं, वह गरुड़, जब अपनी पंख हिलाता है तो उस गरुड़ के पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है। हम जिस वाहन में बैठकर चलते हैं वो धुएं के अलावा कुछ नहीं छोड़ता, लेकिन भगवान के वाहन से साम वेद की ध्वनि निकलती है। चारों वेद भगवान के सांस हैं। परम ज्ञानी, परम ज्ञाता भगवान भी आज गुरुकुल में जाने के लिए तैयार हो गए। तो स्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे भगवान को, चारों वेद जिसके सांस हैं, ऐसे भगवान को गुरुकुल में जाने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत बड़ा कौतुक है, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये बात सत्य है कि भगवान को किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, मानव समाज को उपदेश दे रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान ने अपने आचरण से चरितार्थ किया, और इस अवतार में नहीं, प्रत्येक अवतार में। राम अवतार में वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण अवतार में सांदीपनि ऋषि को अपने गुरु बनाया, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी केशव भारती को गुरु बनाया। भगवान स्वयं आते हैं, यद्यपि उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, परंतु मानव समाज को अपने आचरण से सिखाना चाहते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, बिना गुरु के कृपा नहीं मिल सकती, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए भक्तों, मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है कि हम गुरु बनाएं। इस बार तो हमारी इस कथा में मात्र बाल कांड की ही कथा है, लेकिन लंका कांड के पश्चात जब भगवान अयोध्या के राजा बन गए, राजा बनने के बाद भगवान रामचंद्र ने अवधवासी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उस अयोध्या की प्रजा को भगवान ने संबोधित करते हुए कहा
बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतर गावा। हे अवधवासियों, हे मेरी प्रिय प्रजा, मनुष्य जीवन प्राप्त हम सबको हुआ है, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम सब लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि यह मनुष्य जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। 84 लाख की योनियों में भटकते हुए जिस दिन मनुष्य जीवन मिला, उस दिन समझ लो आप मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए। बस अब द्वार खोलकर अंदर जाना बाकी है। मुक्ति का द्वार है ये मनुष्य जीवन। लेकिन उस मुक्ति के द्वार तक पहुंचकर भी यदि मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए तो प्रभु कहते हैं पाई न जई पर लोक सवारा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके वह मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाया तो समझो मुक्ति के द्वार से वो वापस लौट गया। मुक्ति के द्वार से उसे रिटर्न आना पड़ा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए और वहां से वापस लौट। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करे, भगवान को प्राप्त करे। मनुष्य जीवन का यह लक्ष्य नहीं है कि बस मात्र आहार निद्रा भय मैथुन करते रहे। कुछ लोग कहते ना खाओ पियो ऐश करो, सूरत नु जमण काशी नु मरण। साची बात है। 3 किलो वजन वधी गयो, 7 દિવસથી અહીંયા છું। सार्थक हो गई ये बात है। इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं। कौन कहता है कि इस दुनिया में लोग भूखे मरते हैं? सत्य तो यह है कि इस दुनिया में लोग खा खा के मरते हैं। क्या हुआ आपको डायबिटीज? क्यों? बहुत खाया इसलिए है? क्या हुआ ब्लड प्रेशर? बहुत खाते हैं। हार्ट अटैक बहुत खाते हैं। खैर 4 दिन की चांदनी ऐश करो, ऐश करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन में कोई ऐश है ही नहीं। हम और आप जिसको ऐश मानते हैं, भोग समझते हैं, वो भोग नहीं, वो बहुत बड़ा दुख है। तत्व से यदि देखा जाए बहुत बड़ा दुख है। मनुष्य जीवन न तो भोजन करने के लिए मिला है, न सोने के लिए मिला है, न शादी करने के लिए, न संतान उत्पत्ति के लिए। मनुष्य जीवन मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जिस चीज के लिए भगवान ने हमको मनुष्य बनाया और वही कार्य यदि हम नहीं करते हैं तो ये मनुष्य जीवन फेल है। भगवान तुरंत इस मनुष्य जीवन को ले लेंगे। भाई तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो भोजन ही करना है, खाना ही है, तो मनुष्य क्यों, मैं तुम्हें सुअर बना देता हूं। क्योंकि मनुष्य कितना खा सकता है? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा यदि ज्यादा खा लिया तो दवाई लेनी पड़ती है, न जाने गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सुअर 24 घंटा खाता है। आज तक उसको हॉस्पिटल में हमने नहीं देखा। इसका अर्थ है भोजन करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं, भोजन करने के लिए तो सुअर का शरीर है। कुछ लोग कहते नहीं, शादी करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। आज का मनुष्य क्या विवाह करेगा, क्या संतान उत्पत्ति करेगा? आप किसी पशुओं को देखिए, कितने संतान होते हैं। और न तो मनुष्य जीवन सोने के लिए मिला है, क्योंकि हम क्या सो सकते हैं? हमसे अच्छा तो ये कुत्ते बिल्ली लोग सोते हैं। आप विचार कीजिए, हम जिस बिस्तर पर सोते हैं कितने का? 25,000, 50,000 या लाख रुपये का। लेकिन कुत्ता 50 लाख की BMW के नीचे सोता है। हमारे पास बिस्तर है लेकिन आराम नहीं है, नींद की गोली लेनी पड़ती है। और कुत्ता
50 लाख की BMW के नीचे और गाड़ी का मालिक आए गाड़ी लेकर चला जाए तो 1 करोड़ की मर्सिडीज के नीचे चला जाता है। सारी गाड़ी उन्हीं की। पशु लोग सोने का जो आनंद ले रहे हैं हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य जीवन सोने के लिए भी नहीं मिला है। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी, ये भगवान का उपदेश है। तब हुक नर करुणा कर देहि, भगवान की बहुत बड़ी करुणा हुई तब जाकर हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम गुरु बनाए।